सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 26 फरवरी प्रातः 8 बजे फागुन कृष्ण दशमी को सादर जय जिनेंद्र। एकादशी का शय है इस बार, इसलिए आज का पावन दिन बन गया है। जिस दिन कोई कल्याण नहीं था उस दिन तीन कल्याणक हैं। आज हमारे प्रथम तीर्थंकर ज्ञान कल्याणक ऋषभनाथ जी का है और 15वें तीर्थंकर आज है जन्म और तप कल्याणक, है ना। पावन दिन आज कहते हैं जिस दिन कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ हो गया है आज, और आज आपसे यही तो बात करने आए हैं। वर्धमान सागर तुमसे विनती है बारंबार। शीर्षक तो आप पढ़ चुके हैं। किसी संत की नेत्र ज्योति चली जाए, अब क्या करे। ना अस्पताल जा सकता है, ना कोई सुई लगवा सकता है, ना कोई इलाज कर सकता है, और वही चमत्कार तो होता है इस संत की वाव में। आज हम बात कर रहे हैं आचार्य ऋषि वर्धमान सागर जी की। जी हाँ, 2 दिन पहले उनका 54वां संयम वर्ष दीक्षा दिवस मनाया था हमने। 54 साल हो गए दीक्षा को। आज उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो जा रहे हैं किधर? श्री महावीर जी की ओर, जहाँ पर नवंबर में महामस्तकाभिषेक होना है और इस समय कोपर गाँव में है। बात आगे बढ़ाने से पहले इस मंदिर के दर्शन कीजिए। आप सोचेंगे बात क्या कर रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं। जी हाँ, ये मंदिर दिखा रहे हैं आपको वहीं श्री महावीर जी का, जहाँ पर उन्हें जाना है। पर यह है शांतिवीर नगर का मंदिर। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वास्तिक सारे उल्टे बन रहे हैं। ऐसा क्यों है? यही राज है। बात हम आपसे 1950 की कर रहे हैं, या 1950 बल्कि 1949 की कर रहे हैं, जब यहाँ पर आचार्य ऋषि के माता पिता आए थे, हाथ जोड़े थे। यहाँ पर 108 प्रक्रिमा लगाई थी और हाथ जोड़कर फिर मनवांछ कामना करी थी। यहाँ पर यह उल्टा स्वास्तिक उन्होंने भी बनाया था। कारण था परिवार में बहुत पीड़ा थी। आपके जन्म से पहले 8 पुत्र थे और 4 पुत्रियाँ जन्म होता और मरण को चली जाती। ऐसे परिवार में मुझे एक पुत्र मिल जाए या एक बेटियाँ मिल जाए, यही मनोवांछा रख कर वे आए थे। परिक्रमा लगाई थी इस मंदिर की और फिर मांगा था। और तब फिर दिन आया था 18 सितंबर 1950, जब आपका यशवंत के रूप में इस धरा पर जन्म हुआ था। बचपन से ही पूत के पाँव पालने में दिखने लगे थे। कहते ना, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। बचपन से ये व्रत, तप, त्याग, धर्म, संस्कार की बातें माता पिता ने रग रग में भर दी थी। ब्रह्मचर्य व्रत लिए, ये लिए, वो लिए। फिर एक बार शिव सागर जी के पास गए, श्रीफल भेज कर दिया कि मुझे दीक्षा दे दीजिए। लेकिन जब तक वो दीक्षा देते तब तक उनकी समाधि हो गई। धर्म सागर जी को पट्टाधीश बने, फिर इन्होंने श्रीफल उनको दिया। और फिर वह आई फागुन शुक्ल की अष्टमी, वो थी 24 फरवरी 1969, जब उन्होंने आपको दीक्षा दी थी। और दीक्षा का दिन था फागुन शुक्ल अष्टमी का 1969। 19 साल का आज युवा। कहते हैं उस समय लोग सोचते थे कि युवाओं को दीक्षा इतनी जल्दी कैसे दें, पर आपको उन्होंने आपके अंदर देखते हुए, इस तेज को देखते हुए आपको तुरंत दीक्षा दी थी। फागुन शुक्ल अष्टमी 1969, तारीख ध्यान रखिएगा। एक युवा दीक्षा लेता है और फिर फागुन का बीतता महीना, उसके बाद चैत का नया साल शुरू होता है हिंदी तिथि का, बैसाख महीना गुजरता है और फिर आ जाती है ज्येष्ठ का महीना। गर्मी तपती है, कृष्ण का पखवाड़ा खत्म होता है और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी आज भी सबको याद होगी 1969। यानी अभी उस दीक्षित मुनि को 3-4 महीने भी नहीं हुए थे। अचानक एक दिन सुबह, वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ल की पंचमी। सुबह उठते हैं, देखते हैं कि आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धुंधला धुंधला होते सब कुछ, जैसे आंखें बंद पड़ी हैं। आंख खुलकर भी नहीं दिख रहा। सारा संग हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ इस नव युवक नव मुनि को? अभी दीक्षा हुई है और ये है। डॉक्टर को फटाफट बुलाते हैं। डॉक्टर देखते हैरान हो जाता है, आंखें टेस्ट करता है, कहता है ये तो कुछ नहीं दिख रहा इन्हें। अस्पताल ले जाएंगे, इलाज करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है रोशनी आ जाए। सवाल हैरानगी वाली बात थी। एक युवा अभी मुनि बना है, 3 माह हुए हैं और पूरी तरह कड़े तपस्या कर रहा है, कुछ नहीं छोड़ता है। कहा क्या अभी इंजेक्शन लगाना होगा, वह हाथ खड़े कर देता है, अपने गुरु के सामने खड़ा हो जाता है कि गुरुवर मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मैं समाधि मरण ग्रहण कर सकता हूं, पर मैं वापस संसार के रूप में नहीं जा सकता हूं। पूरा संग विराजमान था, सबकी आंखों में आंसू थे। किस तरह इस बालक को समझाएं? गुरु भी कहते कहते थक गए थे, उनकी भी आंखों में आंसू थे। क्या कहूं इसको मैं कि संसार में जाने को कह दूं, क्योंकि इस समय दीक्षा छेदन के अलावा इस युवक को बचाने का कोई इलाज नहीं है।
पर युवक अड़ गया। वह मुनिराज अड़ गए कि मुझे कुछ बात नहीं, मैं 3 माह का दीक्षित हूं, पर मैं आज दीक्षित हूं, मैं मुनिराज हूं, दिगंबरत्व की संस्कार को अपनाऊंगा, मैं समाधि मरण ले लूंगा, पर नेत्र ज्योति के लिए अस्पताल नहीं जाऊंगा। ज्येष्ठ शुक्ल की पंचमी थी, आंखों की ज्योति चली गई थी नव मुनिराज की। डॉक्टर ने कहा कि मैं इलाज करने इंजेक्शन लेके आता हूं, दवा लेके आता हूं, कुछ यहीं पे करूंगा, पर सबने मना कर दिया था। अब गुरुवर भी नहीं रोक पाते थे। उस नव दीक्षित मुनिराज को मालूम था महावीर जी में दीक्षा हुई थी, और वहां से एक घटना थी जब जयपुर के खनिया जी में पहुंच गया था पूरा संघ। 47 थे उस संघ के अंदर आचार्य जी के साथ, यानी 17 मुनिराज, 25 आरिकाएं, 1 शुल्लक और 2 शुल्लिकाएं, यानी यह 47 के मुनि सामने यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। वहां पर जितने भी हमारे संघ के लोग के साथ जितने भक्त आते थे, भक्त भी कहते रहे ये इलाज करो, ये करो, पर अब नव योनिक जो मुनिराज थे उन्होंने सब कुछ कह दिया, जाने दो नेत्र ज्योति जाती है, अब मैं सिर्फ चिंतन में लगूंगा। आपको मालूम होगा, आपने भी शास्त्रों में पढ़ा होगा, पूज्यपद स्वामी थे ना, एक बार विद्याचरण सकते आकाश गमनी विद्या से जा रहे थे कि सूर्य की प्रचंड तेज से उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई थी, पर उन्होंने उसके बाद शांति भक्ति की रचना कर दी, और भक्ति की रचना करते करते उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई थी। यह अतीत की बात उस नव दीक्षित जो मुनिराज थे उनको भी मालूम थी। उन्होंने कहा अगर हमारे पूज संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में, हमारी बातों के अंदर इस तरह की शक्ति दी गई है, सामर्थ्य दिया गया है, तो मैं आज से उसी का मैं स्मरण करूंगा, वही स्तुति करूंगा। और कहते हैं लगातार 72 घंटे तक उन 47 मुनिराजों के संघ के अंदर जो थे वहां पर आचार्य सामने, वह 72 घंटे तक वही स्तुति शांति पाठ का इस जयपुर खनिया जी के अंदर उच्चारण करते रहे। आप अतीत के दृश्य देख रहे हैं, पर आपको वह बात बता रहे हैं। उस नव दीक्षित मुनिराज को यह नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। वह तो कह रहा था कि मैं तो अब शल्य लेकर समाधि मरण की ओर बढ़ रहा हूं, इसलिए स्तुति कर रहा हूं, देखता हूं कब तक आ जाता है। अगर इसमें कोई शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारी बातों में हमारे कुछ होता है, तो यह चमत्कार होगा, नहीं तो मैं जिस रास्ते जाना है उसी रास्ते चल दूंगा। डॉक्टर इंजेक्शन लेके खड़े रहते थे, लेकिन इलाज के लिए उसका हाथ नहीं बढ़ता था कि हम कोई इलाज करें। भक्तों ने बहुत लोग बुलाए, पर वह तो शांति पाठ की स्तुति करते करते पूज्य समर्जित उसी की स्तुति कर रहा था। 72 घंटे बाद मालूम चला कि जो अंधेरा सामने काला सा था वह धुंधला होने लगा, और चंद मिनट बाद ही जो ज्योति ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को थी वही 3 दिन बाद वापस आ गई थी। यह हमारी शांति स्तुति की पूज्य पाद स्वामी रचित उसका चमत्कार। और वही है हमारे आज वर्धमान स्वामी जी, जो आज 89 दीक्षा दे चुके हैं। 33 वर्ष आचार्य ऋषि के लिए उन्होंने इस तरह करे हैं। 54 वर्ष की उनके दीक्षा वर्ष है। वास्तव में जन्म को हम नहीं मानते हैं, जब दीक्षा होती है वास्तव जन्म तो तब होता है। 1950 में जन्म, और आज हम 2022 की बात कर रहे हैं। 1969 में दीक्षा, 72 वर्ष के ऊपर की आयु में आज 52 वर्ष की दीक्षा में ऐसे हैं हमारे वर्धमान महाराज। अब महावीर जी वापस जा रहे हैं जहां पर इनकी दीक्षा हुई थी, और वहीं पर नवंबर में आपके द्वारा महामस्तकाभिषेक की शुरुआत होगी। यह है अतिशय हमारे संतों के भक्ति का, श्रद्धा का। कहते हैं जिस दिगंबरत्व को पढ़ लिया उसी में चल देते हैं और चमत्कार स्वतः हो जाते हैं। बारंबार नमन आपके चरणों में, वंदन वंदन वंदन।